52 से 53 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। और जो एससी और एसटी वर्ग की महिला होंगी, जो अंतर जातीय शादी करेंगे, उनको सीधा 2.5 लाख रुपया देने का काम बिहार की सरकार करेगा। हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार देने का टारगेट स्थापित करेंगे। और जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा में वो पीटी या मेंस पास करेंगी, उनको 30,000 से 1 लाख रुपया तक का सहायता देने का काम हमारी सरकार करेगी। 1 करोड़ लोगों को सीधा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में रक्षाबंधन के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 25, 26 और 27 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान में स्वास्थ्य विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी महिलाओं के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान यही सशक्त समाज की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए ऐसा समाज बनाने का संकल्प ले जहां हर महिला को अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर और सम्मान मिले। एससी एसटी महिलाओं के लिए जो है इंटरकास्ट मैरिज पर 1.25 लाख रुपए कैश देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाएं अंतरजातीय विवाह करती हैं, उन्हें बिहार सरकार की ओर से अब 1.25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस संबंध में 1.25 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। यानी उन्हें कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इस संबंध में निर्णय आज से लागू करने की दिशा में कदम भी उठाया गया है। छात्राओं के लिए भी गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्ग की छात्राओं को 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है। आज राज्य में करीब 59 से 60% महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आ रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक ईबीसी और एससी एसटी के छात्रों को, जो छात्राएं थी, जो हमारी बहनें थी, उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलता था। 30,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक प्रोत्साहन राशि हम देते थे। अब हम बिहार के तमाम वर्ग, चाहे वो सामान्य हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, ईबीसी वर्ग के लोग हो, एससी वर्ग के लोग हो, एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। और जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा में वो पीटी या मेंस पास करेंगी, उनको 30,000 से 1 लाख रुपया तक का सहायता देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा, हमने सहयोग पोर्टल शुरू किया और सहयोग पोर्टल का काम ही है कि 30 दिन में आपको रिजल्ट देगा। मैं बीच के दिनों में जब मैं खुद सुनवाई कर रहा था, तो मुझे यह एहसास हुआ कि कई चीजों के आवेदन आते हैं। उसमें एक आवेदन एससी वर्ग की एक महिला आई थी और उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब, मैं एससी वर्ग की महिला और मैंने शादी इंटरकास्ट शादी किया, अंतर जातीय विवाह किया। एक योजना चल रही है भारत सरकार का और बिहार सरकार का। बिहार सरकार 1 लाख रुपया उसको राशि देती है, भारत सरकार उनको 1.25 लाख रुपया देती है। और यदि 25,000 बढ़ा दीजिए आप, तो बिहार की जितनी महिला अंतरजातीय एससी वर्ग और एसटी वर्ग से करेंगी, सबको सीधा
2.5 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी भी शुरुआत आज ही हम लोगों ने तय किया। और जो एससी और एसटी वर्ग की महिला होंगी, जो अंतर जातीय शादी करेंगे, उनको सीधा 2.5 लाख रुपया देने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसके साथ ही साथ 4 साल में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार की समृद्धि का रास्ता महिलाओं के सशक्तिकरण से होकर जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए। जीविका से जुड़ी करीब 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं और 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एनीमिया मुक्त बिहार अभियान भी शुरू किया गया है। 52 से 53 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। इस बार हमारा टारगेट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ लोगों को सीधा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन आज हम एक लक्ष्य तय करना चाहते हैं। अगले 3 दिनों में यह लक्ष्य को व्यवस्थित करना है। आज 25 तारीख है, कल 26 और 27, ये 3 दिन में हम लोगों ने टारगेट किया है। आज पशुपालन डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और एससी एसटी डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। आप सोचिए, हम लोगों ने तय किया है अगले 5 वर्षों में 2030 के चुनाव के पहले बिहार में हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार देने का टारगेट स्थापित करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग उनको जोड़े, क्योंकि उनके पास 8 बजे 10 बजे दिन के बाद काम कम रह जाता है। हम लोगों ने तय किया है कि लगभग अभी जो संख्या है 12 लाख, इसको बढ़ाकर 50 लाख से अधिक सिर्फ हम लोग सुधा से जोड़कर सुधा सखी के तौर पर जीविका सुधा बिक्री केंद्र और जो महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, उसमें लगभग 50 लाख महिलाओं को सीधे दूध उत्पादन के काम में जोड़ने का काम किया जाए, जिससे कि उनका जीवन, जैसे अभी बहन बता रही थी कि 2 गाय 2 भैंस वगैरह पाल ले तो पूरा जीवन उनका बदल सकता है। तो इस पूरे पहल में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो डेयरी का काम होता है उसमें लगभग 70% भागीदारी महिलाओं का है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार में जो दूध उत्पादन का पूरा सिस्टम बने, उसमें महिलाएं 70 नहीं 80% सिर्फ महिला हो जो बिहार का तकदीर बदलने का काम कर सके। और आज बताते हुए खुशी भी हो रही है कि महिला रोजगार योजना में अभी जो हमारी बहनें सुधा बिक्री केंद्र खोल रही है, जिसको कि अभी सभी पंचायत तक ले जाने का टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त पिछले साल मिला था। इस साल अभी उनको द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त, मतलब दूसरा और तीसरा दोनों किस्त मिलाकर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे लगभग 60,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, जिससे कि वो दूध उत्पादन केंद्र के दूध का संग्रह करके सुधा बिक्री केंद्र खोलने का काम करे, जिससे उनके जीवन में पूरा बदलाव आ सके। साथ ये सभी पंचायतों में पशुपालन में भी महिलाओं को आगे लाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं दुग्ध क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा है कि वर्तमान में करीब 12 लाख किसान दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं। इस संख्या को बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करने का लक्ष्य है। महिलाओं को सुधा सखी
जीविका सुधा बिक्री केंद्र तथा दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की करीब 70% भागीदारी है। बिहार में इसे बढ़ाकर 80% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सुधा बिक्री केंद्र खोलने पर 60,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलने वाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किस्त मिलाकर करीब 60,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। सभी पंचायतों में एक सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए दीदी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। भविष्य में इसे गांव तक विस्तार देने की योजना है। उन्होंने कहा है कि पशु चिकित्सा एवं दवा की सुविधा को गांव के करीब पहुंचाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में पशु औषधि बिक्री केंद्र खोलने का अभियान भी शुरू किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।